Assalamualaikum my dear students, hope so you all will be fine. Today week first and day 4. Today our topic is introducing Access 2013. Microsoft Access is one of the popular DBMS application. Microsoft Access वो सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है. इट्स लेटेस्ट वर्जन इज़ Access 2013. इसका लेटेस्ट वर्जन Access 2013 है. इट इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस वेयर डाटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. ये एक रिलेशनल डेटाबेस है जहाँ पे डाटा किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. और टेबल्स किस फॉर्म में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज. अ रिलेशनल डेटाबेस यूज multiple tables to organize data and creates relationship between these tables to retrieve data. क्या क्या उन्होंने कहा है कि रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस है जो मल्टीपल टेबल्स को ऑर्गेनाइज करता है. फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हम डेटाबेस को जब क्रिएट करते हैं ना, हमने एक ही टेबल में क्रिएट करते हैं, लेकिन हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम मल्टीपल टेबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए. और हम मल्टीपल टेबल्स बनाते क्यों हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए. हम मल्टीपल टेबल्स को क्यों यूज़ करते हैं, टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए. हम वन और मोर टेबल्स का भी यूज़ करते हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए. हम डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स यूज़ कर सकते हैं. मल्टीपल टेबल्स मीन वन और मोर टेबल. ईच स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ टेबल इज कॉल्ड अ वैल्यू. हर किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ टेबल, एक टेबल है उसकी किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, वैल्यू. अ वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो. द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ टेबल इन द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर आपने अपने टेबल में की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको अपने टेबल की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, आपके नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉलम के साथ. फॉर एग्जांपल अगर आपके टेबल में 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं तो आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आपकी टेबल की क्या होगी, वैल्यू. आपको क्लियर हो गया कि वैल्यू फाइंड करने का क्या मेथड है, मल्टीप्लाई विद रोज एंड कॉलम्स. रोज मल्टीप्लाई विद कॉलम्स. आपने जब भी अपने टेबल की वैल्यू निकालनी है तो आपने मल्टीप्लाई करना है अपने रोज को कॉलम्स के साथ. नाउ record in a table are arranged according to a common reference value known as the प्राइमरी की और की फील्ड. हम प्राइमरी की का एक अदर नेम है की फील्ड. प्राइमरी की क्या होती है हम देखते हैं. अब प्राइमरी की इज वन और मोर कॉलम whose value uniquely identify every row in a टेबल. प्राइमरी की वो चीज़ है जिसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं वन और मोर टेबल्स के साथ, वन और मोर एट्रीब्यूट्स के साथ. जब हमने अपना टेबल बनाना होता है तो उसमें हमें एक ऐसा एट्रीब्यूट्स, एक ऐसा रिकॉर्ड लेना होता है जिसको हम अपने टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें. वो क्या होती है, हमारी प्राइमरी की होती है. द वैल्यू इन द प्राइमरी की इज डिफरेंट फॉर एवरी रिकॉर्ड एंड दस हेल्प टू identify records uniquely. For example, in a table containing information about student of class grade 8, the column roll number behave as the primary key as every student has a unique roll number. फॉर एग्जाम्पल हम स्टूडेंट का कुछ डाटा लेते हैं और स्टूडेंट का हम एक क्लास के स्टूडेंट्स का डाटा लेते हैं जो कि ग्रेड 8 से बिलोंग कर रहे हैं. उनका हमने रोल नंबर लिया, नेम लिया, ग्रेड लिया, इस तरह हमने उनका कुछ डाटा लिया. अब एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का नेम सेम हो सकता है, उनका ग्रेड सेम हो सकता है, बट किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता. हर स्टूडेंट का यूनिकली रोल नंबर होता है, हर स्टूडेंट का सेपरेट रोल नंबर होता है. तो रोल नंबर क्या होगा, आपकी प्राइमरी की ऐसी चीज़, ऐसी थिंग, ऐसा एट्रीब्यूट जो आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, वो क्या होता है, प्राइमरी की. आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे वो क्या होता है, प्राइमरी की. नाउ एलिमेंट्स ऑफ एक्सेस 2013. अब हमें देखते हैं कि एक्सेस 2013 में कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं. Access 2013 include a new user interface as compared to the previous version. The elements are, सबसे पहले ये इंटरफेस है. सबसे पहले आप लोग देख लें, ये Access 2013 का ये इंटरफेस है.
First element is title bar. Title bar, it appear at the top of the window and display the name of the active database, and by default display the path to the folder where it is stored. It also provide tools for managing the program and the program window. Title bar आपका कहाँ पे होता है? Top of the window. कहाँ पे होता है? Top of the window. आपका टाइटल बार कहाँ पे होता है? टॉप ऑफ द विंडो. ये आपका टाइटल बार है. और टाइटल बार होता क्या है? कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है. जब आप डेटाबेस पे वर्क कर रहे होते हैं तो कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट नेम आपके डेटाबेस में नेम स्टोर हो जाता है, वो खुद ब खुद ही टाइटल बार मतलब टॉप ऑफ द विंडो पे आ जाता है, और वो क्या कहलाता है? आपका टाइटल बार. नेक्स्ट वन इज एट द लेफ्ट एंड ऑफ द टाइटल बार इज द प्रोग्राम आइकन. व्हेन यू क्लिक द आइकन, अ लिस्ट ऑफ कमांड्स विद द ऑप्शन रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज इज डिस्प्लेड. आपके लेफ्ट ऑफ द टाइटल बार क्या होता है? प्रोग्राम आइकन होता है. ये आपका क्या है? प्रोग्राम आइकन. और ये होता क्या है? आप किस लिए यूज़ करते हैं? रिस्टोर के लिए, मूव के लिए, साइज के लिए, मिनिमाइज के लिए, मैक्सिमाइज के लिए और क्लोज के लिए. जैसे ही आप यहाँ पे प्रोग्राम आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें होगा रिस्टोर का, मूव का, साइज का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का, क्लोज का. और ये होता कहाँ पे है? आपका टाइटल बार के लेफ्ट पे, लेफ्ट एंड पे. ये यहाँ पे प्रोग्राम आइकन. प्रोग्राम आइकन आपका कहाँ पे होता है? टाइटल बार के लेफ्ट एंड पे. और आपको जब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे. देन टू द राइट ऑफ द एक्सेस program icon is the quick access toolbar. By default the quick access toolbar display to the save, undo and redo button. You can customize it to display more commands of your choice. जैसे ही आप प्रोग्राम आइकन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको 4 बटन नजर आएंगे. ये क्या है? आपका क्विक एक्सेस टूल बार है. ये आपका अंडो का है और ये आपका रीडो का है. ये आपका अंडो का है और ये रीडो का है और ये आपका सेव का है. ये क्या कहलाते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार बटन. एट द राइट एंड ऑफ द टाइटल बार देयर आर 4 बटन. आप टाइटल बार के राइट एंड पे देखेंगे तो आपको 4 बटन नजर आएंगे. 4 बटन कौन से? द हेल्प बटन, open the access help window where you can search for any information on access 2013. ये देखें, ये 4 बटन्स आपको नज़र आ रहे होंगे. ये आपके कहाँ पे होते हैं? आपके टाइटल बार के लेफ्ट एंड पे. आपके टाइटल बार के लेफ्ट एंड पे, राइट एंड पे. और ये देखें, ये आपके राइट एंड पे 4 बटन्स हैं. क्लोज का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और हेल्प का. क्लोज का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और हेल्प का. ये आपके 4 बटन होते हैं. 4 बटन हैं और ये कहाँ पे होते हैं? आपके राइट एंड ऑफ द टाइटल बार. और हम इसे यूज़ किस लिए करते हैं? मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन आर ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार. ये कहाँ पे होते हैं? आपके राइट एंड ऑफ द टाइटल बार.